रावण की हत्या लगी हो, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने मात्र से, ये तो बड़ी बात है, अब छोटी छोटी तो निपट ही जाएगी, मात्र दर्शन करने मात्र से समस्त दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। एक दिन देखा नारद जी आए, नारद जी बोले क्यों हनुमान जी तुम्हारे प्रभु का सो विश्राम कर रहे आके जगन्नाथपुरी में। नारद जी बोले हमें जरा झांक ले, झांक करके देखा प्रभु बैठे सो नहीं रहे, क्या बात है आप सो क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा समुद्र की इतनी तेज लहरें आ रही। भगवान बोले यहाँ का जो राजा है उसके बाग में कटहल लगी, कटहल कटहल। मुस्कुराकर माधवदास जी बोले तो चोरी क्या करना, राजा हमारा चेला है, हम कह दें कल आ जाए। नहीं नहीं, वो तो जो मजा चोरी में है, ऐसे में थोड़ी आनंद है, आनंद तो चोरी में ही आएगा। भगवान ने कहा इतना, माधवदास जी ने कहा भाई जो इच्छा आपकी, चलो चल पड़ते हैं। माधवदास जी और राजा के बाग में भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान से माधवदास जी बोले देखो हमें चोरी करना नहीं आता। भगवान बोले बस दो ही चीज है, फुर्ती रखनी चाहिए, बोलना कम चाहिए। माधवदास जी बोले बुढ़ापे में फुर्ती कहाँ से लाऊं, चोरी हमने कभी की नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। बाग में पहुंचे, भगवान बोले अच्छा जो तक चढ़ो कटहल पे। माधवदास जी बोले अवस्था तो देखो। भगवान बोले नहीं वो तो हम तो नीचे ही रहेंगे, तुम चढ़ो। अब इन्हें ज्ञान तो था ही नहीं, तो जोर से बोले बताओ कन्हैया इस वाले पेड़ पे चढ़ेंगे, इस वाले। भगवान बोले हमें कही थी कि चुप रहना, धीरे बोलना। माली जग गया, बाग का जो माली था वो जाग गया, उसने कहा मन ही मन लठ उठा के अभी बता रहे कौन से वाले पे चढ़ गए। भगवान ने सलाह की इस वाले पे चढ़ जाओ। माधवदास जी चढ़ गए, चढ़ करके फिर ऊपर टंग गए। भगवान ने समझा दिया था कि जोर से मत बोलना, लेकिन महात्मा तो महात्मा ठहरे। ऊपर जाकर के खड़े हुए, जैसे ही कटहल को देखा तो देख करके बोले बताओ कन्हैया ये वाली तोड़ के फेंकेंगे ये वाली। इतने में माली हाथ में डंडा लेकर आया, बोला हम बता रहे कौन सी तोड़नी है। जैसे ही माली को आता देखा, हाथ में डंडा देखा, भगवान तो अंतर्ध्यामी, भगवान गायब, महात्मा जी पकड़े गए। नीचे उतरो, हम बता रहे कौन सी तोड़नी है। अब महात्मा तो महात्मा बेचारी जल्दी जल्दी में कहीं लुंगी फंस गई, उनके कपड़े ऐसे होते हैं, कहीं कुर्ता फंस गया, नीचे आए जैसे तैसे पकड़े गए। इधर उधर देखे, माली बोला क्या देख रहे? बोले ये देख रहे एक जन साथ में आए थे, वो नहीं दिख रहे। माली ने कहा उन्हें देखो, उन्हें और पकड़वाओ। बोले अब वो नहीं मिलेंगे, हमें ही ले चलो। बांध दिया माधवदास को, 4 डंडा सूंघ गए, 4 डंडा खाया। बोले ठीक है ये फिर क्या, रात भर बंधे रहे। सुबह राजा के पास जाओगे तभी छूटोगे, जो इच्छा भी है। सुबह सुबह माली ने पकड़ा, राजा के पास ले गया। राजा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में घूमने के लिए निकला था। उसने जैसे ही देखा अरे गुरुजी बंधे, हाथ में डंडी, गुरुजी आप क्यों बंधे? और माली को डांटते हुए मारने लगे। गुरुजी बोले बंधने का काम करेंगे तो बंधेंगे। भगवान को कल चोरी की कटहल खाने का भाव पड़ा तो वो हमें लिवा गए। अब हमें नहीं था पता कि वो इतने छलिया है। हे मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दिल दे, इतने छलिया मनमोहन है, इतने गोविंद छलिया है, ऐसा पता नहीं था। ऐसा मन में विचार करते हुए माधवदास ने आंखों में आंसू भरकर पूरी कहानी बताई कि भगवान को जो है चोरी की कटहल खाने का शौक था। राजा भी बड़ा भक्त था, आंखों में आंसू आकर प्रणाम करके कहा गुरुदेव अब चोरी की क्या कटहल खाना। तामपत्र का जमाना था, तामपत्र मंगवाया और राजा ने जगन्नाथ का वह बाग भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के नाम कर दिया, ये ले जा, शाम को मिले ये दे देना। तामपत्र लेकर आए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। समुद्र के किनारे माधवदास जी बैठ गए। भगवान फिर प्रकट हुए। कहो बाबा रात कैसी कटी, रात कैसी कटी? महात्मा जी बोले हमसे बात मत करो, हम करनी नहीं तुमसे। नहीं बता नहीं हमसे बात मत करो। ऐसा होता है चोरी साथ में करने गए, पिटाई हमको बन मिली है, तुम्हारे कारण हम पिट गए, 4 डंडा पड़े हैं। भगवान बोले लग गया होगा। हाथ घुमाने लगे, पीठ पर हाथ फेरने लगे। बोले लेकिन एक बात बोले, तुम्हें तो कटहल तक नहीं मिली, हमारा देख लो, हम डंडे जरूर खा गए पर पूरा बाग ही तुम्हारे नाम लेकर के आ गए। भगवान खुश हो गए। और ये वही माधवदास जी हैं जिनके कारण भगवान को आज भी 15 दिन के लिए बीमार होना पड़ता है। कुछ दिन बीते, माधवदास जी स्वस्थ हो गए। कोई तो था नहीं, महात्मा तो महात्मा।
अपच होने लगी, ज्वर चढ़ने लगा, अस्वस्थ हो गए, अचेत पड़ने लगे। भगवान को लगा इनका तो कोई है नहीं। स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु जी छोटा सा बालक बन करके अपने हाथ से धोने के लिए नित्य उनकी नित्य सेवा करते। 15 दिन बाद जब होश आया, आंखों में आंसू भरे, पहचान गए हाथ पकड़कर, प्रभु हम तुम्हें पहचान गए, आप कोई बालक नहीं, आप तो साक्षात हमारी कन्हैया हो। लेकिन एक बात बताओ, आपको सेवा करने की क्या जरूरत? आप तो परमात्मा हो, हमारे कष्ट को ऐसे ही मिटा सकते थे। लेकिन ठाकुर जी ने कहा, माधवदास हम मिटा तो सकते हैं, लेकिन विधि के वेद को आपको फिर से भोगना पड़ता, इसलिए हम तुम्हारी सेवा में है, तुम चिंता मत करो। माधवदास जी बोले, प्रभु हमें आपकी सेवा करनी चाहिए।